हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी जो कि आपके आरपीएफ एसआई का एग्ज़ाम जो कि 13 दिसंबर को ख़त्म हो चुका है। तो बहुत ऐसे मेरे दोस्तों ने कहा कि भैया जैसे कि इस बार का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है, तो मैं आज आपके लिए 2024 का कट ऑफ बताने वाला हूं। दोस्तों, यकीन मानना, जो मैं बताऊंगा ना, शायद 2-4 नंबर का मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन हाँ, इसी के अनुसार आपके आरपीएफ एसआई 2024 से बाहर नहीं जाने वाला है ना दोस्तों। किस प्रकार से एग्ज़ाम रहा और इस प्रकार का जो आपका सेफ स्कोर क्या रहने वाला, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला, सारी बातें मैं करूंगा दोस्तों। लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इसी तरह से वीडियो पाना चाहते हैं दोस्तों, आप रेलवे एसएससी के लिए जीके जीएस अगर वीडियो आपको चाहना है दोस्तों, तो हमारे इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना दोस्तों, है ना। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं आपके जो आरपीएफ एसआई का प्रीवियस ईयर जो कट ऑफ रहा था, जो कि 2018 का जो कट ऑफ मैं आपको दिखाने वाला हूं, और उसी के आधार में जैसे कि मेल फीमेल, और उसी के आधार पे दोस्तों मैं 2024 का आपको बताऊंगा। यकीन मानना दोस्तों, आपको इससे बाहर जो कि नहीं मिलेगा देखने के लिए, है ना दोस्तों। देखो दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि आरपीएफ एसआई कट ऑफ 2018, उसमें से अगर मैं बात करूं ग्रुप ए में, जैसे कि ओबीसी एसटी एससी एसटी और जनरल की मैं बात करूं, तो अगर फीमेल की मैं बात करूं तो 77.77। दोस्तों, आप थोड़ा क्वालिटी बढ़ा लेना दोस्तों, अगर आपको नहीं दिखेगा तो। अगर मैं एससी की बात करूं दोस्तों, तो 74.36 आपके फीमेल में था, और एसटी की मैं बात करूं तो 60.44, और अगर जनरल की मैं बात करूं दोस्तों तो 79.38 ये आपके फीमेल में रहा था, ग्रुप ये में रहा था। अगर दोस्तों मैं मेल की बात करूं ओबीसी तो 95.53 फीमेल, सॉरी, और अगर मैं बात करूं एससी में आकर आपका मेल तो 88.23 आ जाएगा। और वहीं दोस्तों अगर मैं एसटी की बात करूं मेल में तो 85.59 आ जाएगा, और जनरल की बात करें तो 94.59 आ जाएगा। दोस्तों, ये जो ग्रुप वन है ना, उसमें से आपका मेल और फीमेल में आपको कैटेगरी के वाइज में आपको बताएं कि ओबीसी में मेल 77.77 रहा, फीमेल में फीमेल में 77.77 रहा, और अगर मेल की मैं बात करूँ तो 95.53 रहा। अगर एससी की मैं बात करूं तो आप आराम से देख लीजिएगा दोस्तों, और मैं इसी के आधार पर आपको बताने वाला हूं कि इस बार 2024 का क्या रहने वाला सेफ स्कोर, इससे बाहर नहीं जाएगा दोस्तों। अच्छा दोस्तों, ग्रुप वन का आपने देख लिया। अच्छा दोस्तों, अगर मैं आपको ग्रुप टू का दिखाऊं कि ग्रुप बी का दिखाऊं, अगर फीमेल के लिए बात करूं तो ओबीसी अगर इसमें बताऊं दोस्तों, ओबीसी तो ओबीसी जैसे कि अगर मैं बात करूं एसटी बात करूं एससी एसटी और जनरल, तो फीमेल में जैसे कि ओबीसी 81.36 रहा, ग्रुप टू की बात करता हूँ। अगर एससी की मैं बात करूँ 74.22 रहा, अगर एसटी की मैं बात करूँ 64.22, और अगर जनरल की मैं बात करूँ तो 87.12 रहा था। दोस्तों, अगर मैं बात करूं ग्रुप बी में मेल का अगर कैटेगरी में, तो ओबीसी की बात करूं तो 97.38 रहा था। अगर बात करूं एससी तो 90.6 रहा, और एसटी 85.33, और जनरल की मैं बात करूं तो 100। देखो दोस्तों, ग्रुप बी में आपका कितना जा रहा है, जनरल में 100.76 चला जा रहा है। ये आपका मेल के लिए बताएं ग्रुप बी में। अच्छा दोस्तों, इसी प्रकार से ग्रुप सी के बारे में भी जानते हैं कि ग्रुप सी में मेल का कितना रहा, ओबीसी तो 75.82, एससी बात करूँ तो 66.32, एसटी बात करूँ तो 62.87, और जनरल की मैं बात करूँ तो 79.43। दोस्तों, ये ग्रुप सी के लिए दिखाता हूँ। अगर मैं बात करूँ मेल के लिए तो 92.63, अगर एससी की मैं बात करूँ 84.15, एसटी में बात करूँ दोस्तों 81.45, और अगर जनरल की मैं बात करूँ दोस्तों तो 94.02। ये ग्रुप सी का मैं बताएं दोस्तों, आप देखते जाइएगा ग्रुप वन ग्रुप टू ग्रुप सी में किस प्रकार से रैंक चला जा रहा है, और उसी पैटर्न के अनुसार उसी लेवल के साथ दोस्तों मैं आपको बताऊंगा 2024 के लिए। और आप सबको हैरान होने वाला दोस्तों, और आप भी लगेगा कि हाँ शायद इतना ही आ सकता है। दोस्तों, अगर ग्रुप डी की मैं बात करूं ओबीसी जो कि फीमेल के लिए तो 84.45, अगर एससी की मैं बात करूं दोस्तों तो 72.92, एसटी की मैं बात करूं तो 72.49, और जनरल की मैं बात करूं तो 87.42। ये ग्रुप डी जो कि फीमेल के लिए मैं आपको बताया। अगर मैं मेल की बात करूं दोस्तों, ओबीसी देखो दोस्तों, जितने भी ओबीसी है, कभी 97, कभी 94, कभी 92, मतलब इससे कम नहीं आ रहा, मतलब 90 से आपका प्लस जा रहा है, 92 से प्लस जा रहा है। तो इस बार का भी दोस्तों आपके लिए मेल हो या फीमेल हो, मतलब सेम रहने वाला है। अगर मैं बात करूं दोस्तों मेल में अगर ओबीसी तो 97.75, देखो ग्रुप डी में कितना बढ़ गया। अगर एससी की मैं बात करूं तो 88.49, एसटी की मैं बात करूं तो 87.67 की मैं बात करूं, और देखो दोस्तों जनरल वाले
जनरल वाले जितने भी मेल मेरे दोस्तों हैं उसको मैं बता देता हूँ कि आपके 9998 के कम नहीं आ रहा है ना। ये ग्रुप डी का मैंने डाटा बताया फीमेल और मेल के बारे में, आप इसको देख लीजिएगा दोस्तों। अगर मैं वहीं आपको ग्रुप ई में फीमेल और मेल के बारे में बताऊं तो ओबीसी आपके 46.92 चला जा रहा है, फीमेल में तो हमेशा कम कम चला जा रहा है ना। अगर मैं बात करूं ग्रुप ई में तो 46.92, अगर एससी की मैं बात करूं तो 38.67, एसटी की मैं बात करूं 40.81, अगर जनरल की मैं बात करूं दोस्तों तो 42 आ रहा है। वहीं अगर मैं आपको मेल का बताऊंगा दोस्तों, देखो इसमें थोड़ा कम आया, 77.32 ग्रुप ई में पहुंचा है। अगर मैं बात करूं एससी में तो 69.44, और एसटी की बात करूँ तो 62.82 और जनरल की मैं बात करूँ दोस्तों तो 74.22 आपका ये ग्रुप ई में जो कि कम आया। वहीं आपको ग्रुप जो कि हम बताता हूँ एफ दोस्तों, एफ भी आप जान लीजिएगा कि मेल में आपके लिए ओबीसी 87.33 यहाँ फिर बढ़ गया, एससी की मैं बात करूँ तो 72.33, एसटी की मैं बात करूँ तो 65.7 और जनरल की बात करूँ तो 76.79। दोस्तों जितने भी ग्रुप ई से ग्रुप ई अब तक मैंने आपको 2018 का डाटा मैंने दिखाया, ठीक है। लेकिन दोस्तों उसी के पैटर्न के अनुसार उसी के साथ दोस्तों मैं आप सभी के लिए आरपीएफ एसआई कट जो कि एक्सपेक्टेड कटअप 2024 के लिए मैं बताने वाला हूं दोस्तों। यकीन मानना इससे इससे 1 से 2 नंबर इधर उधर मैं नहीं कह सकता हूं दोस्तों, लेकिन इससे ज़्यादा बाहर नहीं जाने वाला है। अगर मैं जनरल की बात करूं दोस्तों तो 90 से 95, मैंने कहा ना दोस्तों कि हर एक बार जैसे कि 97, 98, 99, 100 जा रहा है ना, तो आप 90 से 95 या फिर आप मान लो 95 से जो कि आपके 100 से ज़्यादा आपके जनरल में ज़्यादा नहीं जाएगा। ओबीसी के लिए 90 से 95 दोस्तों एक नंबर है कि इससे ज़्यादा नहीं जा सकता। ओबीसी के लिए 90 से 95 बेस्ट रहेगा दोस्तों, इससे एक नंबर नहीं जाएगा। जनरल की मैं बात करूं दोस्तों तो 95 से 100 करीब जा सकता है, 95 से 97, क्योंकि 95 से ही हाई जा रहा है। देखो अगर अभी आपको दिखाएं ग्रुप हम अभी तक एक से ए से लेकर आपको एफ तक उसमें से हाई जा रहा है, तो आप हम कह सकते हैं कि जनरल में थोड़ा बढ़ सकता है जो कि 95 से। लेकिन ओबीसी के लिए दोस्तों 90 से 95 से बीच में ही रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं जानने वाला है। एससी की मैं बात करूं दोस्तों 80 से 85 से ज़्यादा नहीं जानने वाला है। 1-2 नंबर का मैं तो नहीं कह सकता हूं दोस्तों, लेकिन हाँ इसी के अनुसार रहेगा दोस्तों। अगर मैं एसटी की बात करूं दोस्तों तो 80 से 85 के बीच में ही रहने वाला है दोस्तों। जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी आप सभी को ये बताना दोस्तों, अगर लगे कि सर थोड़ा इसमें से कम ज़्यादा हो सकता तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। लेकिन मेरा उम्मीद और मैंने जिस प्रकार से वीडियो देखा दोस्तों, और भी लोगों ने बहुत प्रकार से बताया, उसके बाद जाके मैंने वीडियो बनाया तो मुझे लगा कि इससे ज़्यादा नहीं जा सकता है ना। तो दोस्तों आप देख लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा आपको लगा होगा दोस्तों तो मेरे एक मेहनत के लिए आप कमेंट कीजिएगा ज़रूर, है ना। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको दोस्तों, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, है ना। तो थैंक यू सो मच सभी दोस्तों को।